क्या समानता है? हाँ, समानता है। किन्हीं भी विचारों को, दूसरे लोगों के विचारों को, उनकी संस्कृति को, उनके आचार व्यवहार को समावेश करना, उचित सम्मान देना, उनको उचित व्यवहार देना। तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में इन सब के बारे में विस्तृत से है। मान लीजिए हरियाणा के डांस के बारे में भी बताया है, तो उसके साथ तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी समावेशित है। हम अपने बच्चों को हरियाणा में पढ़ा रहे हैं, तो हम तमिलनाडु की संस्कृति से भी यहीं पर उनका अवगत करा रहे हैं। ये भी हमारा सिलेबस जो है पाठ्य पुस्तकों में समावेशी है। हम अगर असम के टिहू के बारे में बता रहे हैं, तो उड़ीसा के बारे में बता रहे हैं, गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य डांडिया के बारे में बताते हैं। तो हमारी पुस्तकों में जो है वो सभी संस्कृतियों का भी, विचारों का भी समावेश है। और स्त्री पुरुष, लड़के लड़की, उस हिसाब से भी हमारी पुस्तकें समावेशी है। ये भेदभाव नहीं है कि भी उन पुस्तकों में जो काम व्यक्तियों ने किए, पुरुषों ने किए, उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, स्त्रियों ने किए उनको कम महत्व दिया है। जैसे हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जितना उनको महत्व और सम्मान दिया है, वैसे ही कल्पना चावला जी को दिया है, राकेश शर्मा को दिया है। तो हमारी जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो वास्तव में ही समावेशी है। उसमें लड़के और लड़कियों के काम के बराबर दिखाए गए हैं। आजकल लड़कियां भी काम करती है घर पे, तो लड़के भी गाना बनाते हैं। लड़के का मतलब पुरुष। तो ज्यादातर घरों में है आजकल बराबर काम की जरूरतें हैं। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होते, एकल परिवार हैं, तो ये भी काम का समावेशन है। अब भाई हम इस तरह से भी काम मिलकर कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, हम ये जो समावेशिता है, ये हम बच्चों की शुरुआत से ही अपनी किताबों में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे को शुरू से ही अपने बेटों को ये शिक्षा देंगे कि भाई बेटी हर चीज नहीं कर रही है, बेटी को ही हर चीज नहीं करना है, बेटे भी करेंगे, तो वो बचपन से जैसा हम उनके दिमाग में बातें डालेंगे, वो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और उन्होंने अगर सीख लिया तो उनकी आगे की जनरेशन भी सीखेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, कई किताबों में किताब में लिखा गया है मामी की कार, मामा की कार ना होकर मामी की कार। क्योंकि बच्चों के ज्यादातर दिमाग में आता है पापा की कार, यही सोचते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पापा मामी की कार। और जैसे रतन का मकान है तो मीरा का भी मकान है। ऐसा तो नहीं है मकान सिर्फ रतन का ही है, मीरा का भी मकान है। तो हम बच्चों को जैसा शुरुआत से ही सिखाएंगे, वो वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही आगे सोचेंगे। धन्यवाद। इसमें दिखाया गया है कि हाँ, रंगों का भी समावेशन, जैसे कि मीरा, मोनू और रीना ने नीले रंग के कपड़े पहने। ये नहीं कि लड़कियां पिंक कपड़े पहनेंगी या रेड पहनेंगी, दोनों ने ही, लड़का और लड़की दोनों ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं। ये सब हमारा समावेशिता दर्शाता है।